तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है बच्चे। तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारी उलझने, तुम्हारा दुख सब कुछ बाबा महसूस कर रहे हैं। बाबा जानते हैं कि तुमने कितना संघर्ष किया है। बाबा जानते हैं कि तुमने कितने सपने संजोए थे। बाबा जानते हैं कि तुम्हारी आंखों में कितनी उम्मीदें थीं। और बाबा यह भी जानते हैं कि जब तुम्हारे सामने सफलता आती है और फिर छिन जाती है तो तुम्हारा दिल कितना टूट जाता है। लेकिन बच्चे, ये जो हो रहा है इसका एक कारण है और बाबा तुम्हें इस कारण को समझाने आए हैं। तुम अकेले नहीं हो, बाबा तुम्हारे साथ हैं हर पल, हर क्षण। क्यों तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार आगे बढ़ रहे हैं लेकिन तुम नहीं? तुम अपने चारों ओर देखते हो और सोचते हो, मेरे दोस्त खुश हैं, उनका व्यापार बढ़ रहा है, उनका करियर आगे बढ़ रहा है, उनके रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? बच्चे, तुमने यह सोचा कि जो बाहर से चमकता दिखता है वह भीतर से भी वैसा ही है। हर इंसान की अपनी परीक्षा होती है, अपने कर्मों का फल होता है। कई बार तुम्हें लगता है कि वे सुखी हैं, लेकिन उनकी अपनी लड़ाइयां भी हैं। जो व्यक्ति आज सफलता के शिखर पर है, क्या तुम जानते हो उसने कितने आंसू बहाए हैं? क्या तुमने उसके संघर्ष देखे हैं? बच्चे, तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा मार्ग अलग है। तुम्हारे लिए जो कुछ भी तय किया गया है वह तुम्हारे अच्छे के लिए है। जब सब कुछ होते होते रुक जाता है तो क्यों? तुमने यह महसूस किया होगा कि जब कोई अच्छा मौका आता है, जब लगता है कि बस अब सफलता मिलने वाली है, तभी कुछ ऐसा होता है कि काम अटक जाता है। बाबा, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्यों मेरी किस्मत बार बार मुझसे खेलती है? मैं मेहनत करता हूं, प्रार्थना करता हूं, फिर भी अंत में सब कुछ बिगड़ जाता है। बच्चे, ये मत सोचो कि यह तुम्हारे कर्मों का फल है, बल्कि ये समझो कि बाबा तुम्हें सही समय पर सही चीज देना चाहते हैं। कभी कभी देरी भी एक आशीर्वाद होती है। अगर कोई चीज आज नहीं मिल रही, अगर कोई दरवाजा आज नहीं खुल रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि दरवाजा बंद है, बल्कि इसका मतलब है कि बाबा तुम्हारे लिए और भी अच्छा रास्ता तैयार कर रहे हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें विश्वास रखना होगा, तुम्हें यह मानना होगा कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। बच्चे, मेरी शरण में आ गया है तो अब चिंता क्यों करता है? तू तो मेरा है, मैं तुझे छोड़ कैसे सकता हूं? तेरी तकलीफ भी मेरी है, तेरी उलझने भी मेरी हैं, तेरे आंसू भी मेरे हैं और तेरे सपने भी मेरे ही हैं। तू पूछता है कि तेरा काम क्यों नहीं बन रहा? तू सोचता है कि तेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदार सब आगे बढ़ गए और तू पीछे रह गया। तू महसूस करता है कि तेरा भाग्य तुझसे खेल रहा है। बच्चे, अब कान खोलकर सुन ले। मैं तेरी हर पीड़ा जानता हूं, मैं तेरे हर प्रयास को देख रहा हूं। मैंने तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और कभी छोड़ूंगा भी नहीं। अब बात तुझे तेरी हर शंका का उत्तर देता हूं। क्यों तुझे सफलता नहीं मिल रही जबकि तेरे मित्र और रिश्तेदार आगे बढ़ रहे हैं? बेटा, जो तू देख रहा है वह अधूरा सच है। जो बाहर से चमकता है वह अंदर से भी चमकता हो, यह जरूरी नहीं। हर इंसान की अपनी परीक्षा होती है, अपने कर्मों का फल होता है। क्या तुझे पता है कि जिस दोस्त का व्यापार अच्छा चल रहा है उसने किन कठिनाइयों का सामना किया होगा? क्या तुझे मालूम है कि जो आज हंस रहा है वह कल रात कितनी तकलीफों में था? बच्चे, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। जो मैं तुझे देना चाहता हूं उसके लिए तुझे योग्य बनना होगा। तेरी यात्रा अलग है, तेरा मार्ग अलग है, इसलिए तुझे जो कुछ भी मिलेगा वह भी अलग ही होगा। पर जब मिलेगा तो ऐसा मिलेगा कि तुझे किसी चीज की कमी न रहेगी। बस तू धैर्य रख, मुझ पर और खुद पर विश्वास रख। तेरा काम बनते बनते रुक क्यों जाता है? तूने ये कितनी बार महसूस किया होगा कि बस
अब काम पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐन वक्त पर कुछ ऐसा होता है कि वह अटक जाता है। बेटा, यह कोई सजा नहीं है, यह मेरा संकेत है। अगर मैं तुझे कोई चीज नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि वह अभी तेरे लिए सही समय पर नहीं आई है। पर बाबा, मैंने तो बहुत मेहनत की। हाँ, तूने मेहनत की, पर मैं तुझे और बेहतर देना चाहता हूं। मैं तुझे आधा सुख नहीं दूंगा, मैं तुझे पूर्णता दूंगा। जब तुझे वह मिलेगा जो तेरे लिए तय किया गया है, तो वह बिना किसी रुकावट के मिलेगा। ऐसा मिलेगा कि तुझे फिर कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। बस तू थोड़ा और धैर्य रख। बेटा, पूर्वज कभी भी अपनी संतान का बुरा नहीं चाहते, लेकिन अगर उनकी कोई अधूरी इच्छा रह गई हो, अगर वे तुझसे कोई प्रेम, कोई श्रद्धा चाहते हो, तो तुझे उनका आशीर्वाद पाने के लिए कुछ करना होगा। अगली अमावस्या पर उनके नाम से जल अर्पण कर, उनके लिए प्रार्थना कर, जरूरतमंद को भोजन करवा, किसी ब्राह्मण को वस्त्र दान कर। तेरे पूर्वज प्रसन्न होंगे और तुझे उनके आशीर्वाद की शक्ति मिलेगी। फिर देख तेरी सारी रुकावटें कैसे खत्म होती हैं। क्या तेरा काम अगली 3 एकादशी तक पूरा हो जाएगा? बाबा, बस अब और नहीं, अब कृपा करो, अब तो मेरे काम पूरे करा दो। बच्चे सुन ले, अगर तू पूरे समर्पण से अपने कर्म में जुड़ गया, अगर तू हर नकारात्मक सोच को छोड़कर आगे बढ़ा, अगर तू पूरे विश्वास से मुझसे जुड़ गया, तो अगली 3 एकादशी के भीतर तेरा मार्ग खुल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, मुझे खाली हाथ मत दिखाना। मुझे ये मत कहना कि बाबा मैंने कुछ नहीं किया, बस चमत्कार कर दो। मैं चमत्कार कर सकता हूं, पर तेरी मेहनत के बिना नहीं। तू अपना पूरा प्रयास कर और मैं तुझे वह दूंगा जो तेरे लिए उचित है। मुझ पर भरोसा रख, पर खुद पर भी रख। बाबा, अगर मैं हार गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो? बेटा, यह डर तेरे सबसे बड़े दुश्मन है। मैंने तुझे कभी हारने नहीं दिया, फिर तू क्यों हारने की सोचता है? अगर मैंने तुझे बनाया है तो तेरे लिए कुछ बड़ा ही सोचा होगा। अब तू अपनी हिम्मत को मत खो, अब तू अपने संदेहों को मत पाल, अब तू हर नकारात्मक सोच को त्याग दे। मैं तेरे साथ हूं, मैंने कभी तुझे छोड़ा नहीं, न छोड़ूंगा। अब उठ और अपने भविष्य को खुद संवार। बेटा, अब समय आ गया है। अब सोचने का नहीं, अब करने का समय है। अब डरने का नहीं, अब भरोसा रखने का समय है। अब हार मानने का नहीं, अब जीतने का समय है। कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। तू मेहनत कर, मैं तेरा मार्ग खोलूंगा। तू आगे बढ़, मैं तुझे सफल बनाऊंगा। तू अपनी हिम्मत बनाए रख, मैं तुझे वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तूने सोचा भी नहीं था। अगली 3 एकादशी तक तेरे मार्ग के सारे रोड़े हट जाएंगे। तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा, तेरी मेहनत तुझे तेरा हक दिलाएगी। बस अब उठ और मेरी कृपा को अपने कर्मों से सिद्ध कर। तेरी सफलता तेरी प्रतीक्षा कर रही है। अब समय आ गया है कि तू उसे अपना बना ले। तुम्हारा अंधकार अब समाप्त होने वाला है, जीवन की रात खत्म हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी अब एक नए दौर में प्रवेश करने वाली है। जिन दुखों और परेशानियों ने तुम्हें अब तक जकड़ रखा था, वे अब समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारी तकलीफों की अंधेरी रात अब खत्म हो रही है और नई सुबह की पहली किरण तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है। तुमने अपने चारों ओर लोगों को खुश देखा होगा। वे हंसते हैं, उनकी जिंदगी में सब कुछ सही चलता है। और तुमने कई बार मन ही मन सोचा होगा, क्या मेरा जीवन कभी ऐसा होगा? तुमने कई बार उस सुख को महसूस करने की इच्छा की होगी जिसे तुमने दूसरों की जिंदगी में देखा था। लेकिन अब समय बदल चुका है। बच्चे, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारे जीवन में भी वे खुशियां लौटने वाली हैं
जिनकी तुम्हें हमेशा से चाह थी। पर क्या तुम जानते हो, इन खुशियों को पाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें अपने भीतर उस विश्वास की लौ जलानी होगी जो अब तक शायद धीमी पड़ चुकी थी। जीवन में दुख और संघर्ष एक परीक्षा की तरह होते हैं, लेकिन अब यह परीक्षा समाप्त हो रही है। तुम्हारी मां की चिंता भी अब दूर होगी बच्चे। क्या तुम्हें याद है वो रातें जब तुम्हारी मां तुम्हारे लिए जागी थी, जब वह तुम्हारी तकलीफों के बारे में सोचकर रोई थी, जब उसने अपने खुद के सुखों को त्याग दिया था ताकि तुम ठीक रहो? अब समय आ गया है कि वह मां भी सुकून की नींद सो सके। जिन चिंताओं ने उसकी आंखों में आंसू भर दिए थे, अब वे समाप्त होने वाली हैं। तुमने उसे चिंता करते देखा है, लेकिन अब तुम्हें उसे मुस्कुराते देखना है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी मां की चिंता का कारण नहीं, बल्कि उसकी खुशियों की वजह बनोगे। परिवार में जिस इंसान की तकलीफ तुम्हें सता रही थी, अब समाप्त हो रही है। तुमने अपने परिवार में किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो दर्द से जूझ रहा था, जिसकी परेशानी देखकर तुम्हारा दिल तड़पता था, जिसकी तकलीफ को देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन बच्चे, अब वह समय आ गया है जब उन आंसुओं को सुखाया जाएगा। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा ने फैसला कर लिया है कि अब इस परिवार में कोई भी दर्द से नहीं जूझेगा। अब तुम खुश रहने वाले हो। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि खुशियां सिर्फ दूसरों के हिस्से में आती हैं? क्या तुमने कभी सोचा कि क्यों मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा ही होता है? क्या तुमने कभी महसूस किया कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ खड़ी है? अगर हां, तो बच्चे, अब इन सब चीजों को भूल जाओ। अब समय आ गया है जब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अब वह सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है जो तुमने हमेशा चाहा था। लेकिन बच्चे, एक चीज तुम्हें याद रखनी होगी, तुम बहुत सोचते हो। हर छोटी बड़ी चीज को लेकर चिंता करते हो। हर काम करने से पहले 100 बार सोचते हो कि अगर असफल हो गया तो, और यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता उनके कदम चूमती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। अगर तुम सोचने में ही अपना समय बर्बाद करोगे तो सफलता तुमसे दूर ही रहेगी। तुम हार मान लेते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। डर को अपने रास्ते से हटा दो। डर वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से रोक रही है। तुम सोचते हो कि अगर मैंने यह किया और असफल हो गया तो। लेकिन बच्चे, क्या तुमने कभी यह सोचा कि अगर मैंने यह किया और सफल हो गया तो? अगर तुम किसी भी काम को करने से पहले हार मान लेते हो तो यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई खिलाड़ी मैदान में उतरे ही नहीं और हार की घोषणा कर दे। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी होता है बाबा के हाथ में होता है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है, बाकी सब बाबा संभाल लेंगे। परिणाम की चिंता मत करो, बस कर्म करते रहो। क्या तुमने कभी यह सोचा कि किसान खेत में बीज बोने के बाद हर दिन यह चिंता करता है कि फसल अच्छी होगी या नहीं? नहीं, वह मेहनत करता है, पानी देता है, खाद डालता है और विश्वास रखता है कि जब समय आएगा तब फसल अवश्य लहलहाएगी। ठीक इसी तरह बच्चे, तुम्हें भी अपने कर्म करने हैं। परिणाम की चिंता मत करो। जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वह तुम्हें मिलेगा, और जो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा वह तुम्हें बाबा खुद नहीं देंगे। तुम खुद को कमजोर मत समझो बच्चे, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। तुम वह कर सकते हो जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। लेकिन समस्या ये है कि तुम खुद पर विश्वास नहीं रखते। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे अंदर वह शक्ति नहीं है जो दूसरों में है, पर यह सच नहीं है। बाबा ने तुम्हें शक्ति दी है,
अब तुम्हें इसे पहचानना है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पहचानो। तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा। अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। अब तुम्हें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण कीमती है। अब तुम्हें उन नकारात्मक विचारों को छोड़ना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुम्हारी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है बच्चे। यह दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हें अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। तुम्हारी खुशियां तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हैं। बस तुम्हें अपने डर, अपनी सोच और अपनी झिझक को छोड़ना होगा। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस सुनहरे मौके को अपनाते हो या नहीं। अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अगर तैयार हो मेरे बच्चे, तो कमेंट में बोलो कि हां बाबा, मैं तैयार हूं। मेरे हारे के सहारे, मेरे श्याम बाबा, मैं तैयार हूं। अब जा बच्चे, अब तेरी किस्मत बदलने वाली है और मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। लेकिन बच्चे, सबसे पहली चीज जो तुझे समझनी होगी वह यह है कि तेरा उद्देश्य क्या है। क्या तू सही दिशा में मेहनत कर रहा है? क्या तेरा लक्ष्य स्पष्ट है या बस तू इधर उधर भटक रहा है? बहुत से लोग जीवन भर मेहनत करते हैं पर उन्हें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। तू सबसे पहले यह सोच कि तेरा असली लक्ष्य क्या है। अगर तुझे व्यापार करना है तो किस चीज में? अगर तुझे कला में आगे बढ़ना है तो किस रूप में? अगर तुझे आध्यात्मिक मार्ग अपनाना है तो किस प्रकार? जब तक तेरा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तेरी मेहनत भी व्यर्थ जाएगी। सही संगति बना बच्चे। संगति से बहुत फर्क पड़ता है। अगर तू ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो तुझे नीचे खींचते हैं, जो तुझे निराश करते हैं, जो तुझे मेहनत करने से रोकते हैं, तो तू कितना भी अच्छा कर्म कर ले, तुझे सफलता नहीं मिलेगी। अगर तुझे आगे बढ़ना है तो तुझे ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो तुझे प्रेरित करे, जो तुझे सच्चे मार्ग पर चलने की सीख दे, जो तुझे गिरने से पहले संभाल ले। अपनी संगति को सुधार और देख तेरी किस्मत कैसे बदलती है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत गवा। बच्चे, मेहनत करना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है सही दिशा में मेहनत करना। अगर तू अपना समय और ऊर्जा इधर उधर की चीजों में बर्बाद करेगा तो तेरा लक्ष्य तुझसे दूर होता जाएगा। हर रोज सुबह यह तय कर कि आज तुझे कौन से 3 मुख्य काम करने हैं। अगर तू दिन भर में सिर्फ वही 3 काम पूरी निष्ठा से कर ले तो कुछ ही महीनों में तू अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाएगा। अपनी ऊर्जा बचा और उसे सही कामों में लगा। अपने समय का सही उपयोग कर बेटा। समय बहुत कीमती है। अगर तू इसको व्यर्थ करेगा तो सफलता तुझसे दूर भागेगी। क्या तू दिन भर फालतू बातों में समय गंवा रहा है? क्या तू बिना किसी उद्देश्य के सोशल मीडिया देख रहा है? क्या तू अपने काम को टाल रहा है? अगर हां, तो समझ ले कि यह सब तेरे ही खिलाफ काम कर रहा है। हर दिन एक समय सारिणी बना। सुबह उठते ही यह तय कर कि तुझे पूरे दिन में क्या करना है। अगर तू समय का सही उपयोग करने लगा तो तुझे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अपने भीतर की नकारात्मकता दूर कर। तू सोचता है, बाबा मैं कोशिश करता हूं पर मन में डर और संदेह आ जाता है। बेटा, यह तेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर तू हर काम शुरू करने से पहले सोचता रहेगा कि अगर मैं असफल हो गया तो तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हर सुबह उठकर अपने आप से कह, मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं, बाबा मेरे साथ है, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा। जब तू खुद पर विश्वास करेगा तब पूरी सृष्टि भी तेरी सहायता करेगी।
अच्छे कर्म कर, पर फल की चिंता मत कर। तू सोचता है बाबा मैं मेहनत तो करता हूं, पर चिंता लगी रहती है कि फल कब मिलेगा। बच्चे, यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। जब तू कोई बीज बोता है तो क्या वो अगले ही दिन पेड़ बन जाता है? नहीं ना, उसे समय लगता है, पानी लगता है, धूप लगती है। उसी तरह तेरे कर्म भी एक बीज की तरह हैं। तुझे उन्हें सींचना होगा, उन्हें समय देना होगा, और फिर जब सही वक्त आएगा तो तेरा फल अपने आप तुझे मिल जाएगा। तू चिंता छोड़ और सिर्फ अपना कर्म कर। अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख। बच्चे, सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए तेरा शरीर और मन दोनों मजबूत होने चाहिए। क्या तू सही खान पान कर रहा है? क्या तू रोज थोड़ा व्यायाम कर रहा है? क्या तू अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान कर रहा है? अगर तू अपने शरीर और मन को ठीक रखेगा तो तेरा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, तेरी ऊर्जा भी बनी रहेगी और तू अपनी सफलता के और करीब पहुंच जाएगा। 8. हर दिन थोड़ा सुधार कर। बेटा, हर रात सोने से पहले ये सोच, क्या मैंने आज खुद को पहले से थोड़ा बेहतर बनाया? अगर हर दिन तू बस 1% भी खुद में सुधार कर ले तो 1 साल में तू 365% बेहतर हो जाएगा। छोटे छोटे सुधार कर। हर दिन अपने काम में थोड़ा और निपुण बन। अगर तू हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा तो सफलता खुद चलकर तेरे पास आएगी। अपने अंदर दया और सेवा का भाव रख। हाँ बच्चे, जब तू किसी की मदद करता है, जब तू किसी जरूरतमंद को भोजन कराता है, जब तू अपने ज्ञान से किसी और का जीवन संवारता है, तो सृष्टि तेरी मदद करने लगती है। सिर्फ अपने लिए मत जी, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ कर। यह तुझे अंदर से मजबूत बनाएगा और सफलता के नए द्वार खोलेगा। मुझ पर भरोसा रख, पर सबसे ज्यादा खुद पर रख। हाँ बेटा, अगर तू मेरे कहे अनुसार अपने जीवन में यह छोटे छोटे बदलाव कर ले तो कोई भी तुझे सफल होने से नहीं रोक सकता। पर एक बात याद रख, सिर्फ मुझ पर भरोसा करने से कुछ नहीं होगा, तुझे खुद पर भी भरोसा करना होगा। अब उठ और अपने कर्म में लग जा। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार कर। अपने लक्ष्य पर अडिग रह। नकारात्मकता को त्याग। मुझे अपने कर्मों से सिद्ध कर। तेरी सफलता तेरी प्रतीक्षा कर रही है। अब बस समय आ गया है कि तू उसे अपना बना ले। कामना पक्का पूरी होगी। सच्चे मन से मेरा नाम लिखकर 2 लोगों में शेयर कर।